So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is your संदीप भाई। और गाइस आज का वीडियो है HBTU के स्पॉट राउंड से रिलेटेड, क्योंकि अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊं तो सबसे ज्यादा स्पॉट राउंड में इस बार सीट्स खाली होने वाली है। इसका रीजन भी मैं दूंगा और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर तुम्हारी भावनाओं को समझा जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम हर एक वीडियो को बनाते हैं ताकि तुम्हें एक बेस्ट कॉलेज मिल सके। मतलब मैंने बोला था ना कि जब तक सब मेरे सारे भाइयों का एडमिशन नहीं होगा मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। तो भाई टेंशन फ्री रहो, नहीं छोड़ने वाला हूं। तुम में से हर एक बंदे का एडमिशन होगा, चाहे तुम्हारी रैंक 4 लाख हो या 5 लाख हो या 6 लाख हो, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा, तुम्हें भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब अच्छे रैंक वाले चले जाते हैं कहीं ना कहीं सेटल हो गए, तो जो स्पॉट में सीटें बचती हैं वो सब तुम्हारी हैं, तुम परेशान मत हो। और एचबीटीयू में यही मामला होने वाला है। एडिशनल राउंड में कट ऑफ हाई चला गया, उसका रीजन भी सिंपल सा था कि कट ऑफ हाई होना ही था। बट मेरे हिसाब से इस बार स्पॉट राउंड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पॉट की बात अभी मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें तुम्हें बताने वाला हूं। पहला कि 200 से ज्यादा सीट मुझे लगता है खाली रहेंगी। एडिशनल में कितनी सीट खाली थी? लगभग एडिशनल में 394 सीटें खाली थी। कितनी सीट खाली थी भाई? 394 सीटें खाली थी। पर मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सीट कैंसिल हो रहे हैं, मान के चलो कि 200 प्लस सीटें खाली रहनी है स्पॉट राउंड में। रीजन क्या है कैंसिल होने का मैं अभी तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अभी पहले एक बात समझ लो, जो लोग छोड़ के भाग रहे हैं सीट उनके लिए, कि देखो एडिशनल राउंड के बाद से भी इंटरनल स्लाइडिंग होता है। अब तुम्हारे मन में आएगा कैसी बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसे होता है? नहीं होता है। अगर मैं 2022 का नोटिस तुम्हें दिखाऊं ना, तो तुम यहां देखो 2022 के नोटिस के अनुसार कि द कैंडिडेट admitted to various BTech program during additional round of counseling are required to give their willingness for internal sliding। बात समझ में आ रहा है? मतलब एडिशनल राउंड के बाद से भी बच्चों को एक इंटरनल स्लाइडिंग का मौका मिलता है, ब्रांच अपग्रेड करने का मौका मिलता है एचबीटीयू में। तुम कह रहे हो अच्छा ये तो शेड्यूल में है ही नहीं। तो हाँ भाई, ये चीज शेड्यूल में नहीं है। अगर मैं तुम्हें शेड्यूल भी दिखाऊं तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा, यही तो शेड्यूल है तुम्हारा एचबीटीयू का। इसमें तुम्हें दिखेगा पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड के बाद ईआरपी में रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद एक इंटरनल स्लाइडिंग थी, फिर एडिशनल राउंड था, एडिशनल राउंड के बाद स्पॉट राउंड था। यहां पर कहीं तो ये लिखा ही नहीं है कि एडिशनल राउंड के बाद से इंटरनल स्लाइडिंग होगी। पर जब ईआरपी पोर्टल पे लॉगिन करोगे ना, यहाँ जब ईआरटी स्टूडेंट पोर्टल पे लॉगिन करोगे, और जैसे इस बच्चे ने फॉर्म वॉर्म अपना भर रखा है, वैसे जब तुम भी फॉर्म वॉर्म भरोगे तो तुम्हें यहाँ पूछा जाएगा कि सर कि क्या आप अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, आई मीन कि आप क्या इंटरनल स्लाइडिंग में बैठना चाहते हैं। तो अगर तुम्हें बैठना हो तो बिल्कुल यू हैव टू डू कि हाँ यस हमें इंटरनल स्लाइडिंग में बैठना है। और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आज ही 12 बजे तक का है। अब एक किनको रजिस्ट्रेशन करना है? जिनको सीट मूल मिल चुका है उनको ईआरपी पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है HBTU erp.ac.in पर। इस तरीके से वो उनको सीट अपग्रेड करने का मौका मिल जाएगा। अब तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि भैया सीट अपग्रेड कैसे होगा, क्योंकि सबको तो सीटें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, देखो हुआ क्या। जब एडिशनल राउंड हो रहा था तो इन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस के नाम पे कुछ लिया? नहीं लिया। इन्होंने बोला कि सीट देने के बाद हम लेंगे। इससे पहले क्या होता था, 2022 तक सीट एक्सेप्टेंस फीस ये लोग लेते थे लगभग आई थिंक 40,000 के आसपास। तो कौन बैठता था? सीट एक्सेप्टेंस फीस सिर्फ 40,000 वही अपना फंसाता था जिसको सच में एचबीटीयू चाहिए होता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार इन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस कुछ लिया नहीं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन चार्ज कुछ लिया नहीं जो पहले से बैठे थे। तो इससे क्या हुआ कि इससे हर एक को बच्चा अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गया, जो एचबीटीयू का पहले या तो फॉर्म भरा था या फिर जो एचबीटीयू का नाम सुना था। क्योंकि कुछ लोगों के मन में आया चलो 2,500 का ही तो रजिस्ट्रेशन लग रहा है, चलो हम कर देते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि यार मैं पहले राउंड में 2,500 फंसा ही चुका हूं, तो अब वही 2,500 से इसमें भी रजिस्ट्रेशन कर लेता हूं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन एक्चुअली में एचबीटीयू के लोअर ब्रांचेज वगैरह से कोई मतलब था नहीं, इनको तो सिर्फ सीएसआईटी और ईसी ही चाहिए था। तो इसी के लालच में आके इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट करने के बाद से ब्रांचेज जो अपना ऑयल, लेदर, पेंट, केमिकल, बायोकेमिकल, ये थोड़ी सी लोअर ब्रांचेज हैं, सिविल, इन सबको ले लिया। अब लेने के बाद क्या होगा, अब लेने के बाद इनसे मांगा गया कि भैया आप लोग 75,000 दे दीजिए। तो इनको तो ये सब ब्रांचेज चाहिए ही नहीं थी।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये सब ब्रांचेस चाहिए ही नहीं थी। अब ये लोग 75,000 देंगे क्या? बहुत ज़्यादा चांस है, मान के चलो 80% प्रोबेबिलिटी है कि ये लोग नहीं देंगे और ये लोग किसी और काउंसलिंग में बैठेंगे। अब इसके पैरेलल काउंसलिंग चल रही है, CSAV, इसका पैरेलल काउंसलिंग चल रहा है, RGIPT का अभी कल ही रिजल्ट आया है, इसके पैरेलल काउंसलिंग चल रही है, MMUT, और इसके पैरेलल अभी स्टार्ट होने वाली है IIT लखनऊ। तो ये लोग इसमें कुछ लोग IIT का वेट करेंगे, मतलब AKTU यूपी टेक का वेट करेंगे, और कुछ लोग RGPIT में ऑलरेडी चले जा चुके हैं, कुछ लोग CSAP में चाह रहे हैं। तो ये लोग इधर जाएंगे तो ये ऑफ कोर्स इनकी सीटें वैकेंट होंगी। अब अगर ऊपर वाली सीट वैकेंट होती है, जैसे मान लो किसी बंदे को ऐसा मिला हुआ है कि केमिकल मिला हुआ है या केमिकल मिला हुआ है, और ऊपर की सीट अगर इलेक्ट्रिकल की खाली होती है कि क्योंकि अगर ये 75,000 जिसको मिला है अगर वो नहीं भरता है तो इंटरनल स्लाइडिंग में ये ऊपर चला जाएगा, केमिकल से मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो सकता है। तो बहुत हद तक चांस है कि इन लोगों की सीट अपग्रेड हो जाए अगर एडिशनल राउंड के बाद इंटरनल स्लाइडिंग में बैठते हैं तो। और उसके बाद क्या होगा फिर नीचे वाली सीटें, तो नीचे वाली सीटें वैकेंट हो जाएंगी किन के लिए? स्पॉट राउंड के लिए। तो मैं तो तुमसे कहूंगा कि अगर तुम्हें सिर्फ HBTU ही चाहिए तो तुम स्पॉट राउंड में बैठो और तुम्हें फायदा होगा। क्यों? क्योंकि 200 प्लस मेरे हिसाब से सीट खाली होंगी 400 समथिंग में से। रीजन है कि इन्होंने सीटें सब्सटेंस फीस लिया नहीं, तो बच्चे भी कम समझदार थोड़े ना है, वो तो पहुंच ही जाएंगे कि हाँ हाँ हमें सीट दे दो, भले ले या ना ले, इनको सीट पहले चाहिए होता है। तो ये चीज वो हो जाएगी। अब एडिशनल राउंड के बाद से इनका इंटरनल स्लाइडिंग होगा और इनका एडमिशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुम्हारी अभी सीट वैकेंसी आएगी। अगर तुम यहां पर देखो तो यहां पर सीधा सीधा था कि एडिशनल राउंड का ERP पोर्टल 4 से लेके 6 के बीच में चलेगा। वैकेंसी आज आने वाली थी पर अभी आई नहीं है। जब आएगी ना तो तुम देखना कि हाँ संदीप भैया आप सही कह रहे थे, 150 से लेके 200 तक सीटें खाली हैं। और उसके बाद से क्या होगा? उसके बाद से स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड का डेट अभी आया नहीं है, लेकिन तुम मान के चलो 16 से, अगर ये लोग ये बोल रहे हैं ना कि हम क्लास 16 से स्टार्ट करवाएंगे तो 12 से लेके 14 के बीच में मान के चलो स्पॉट राउंड हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा है कि इनकी क्लास और डिले होती हैं तो ठीक है, तो फिर स्पॉट भी थोड़ा सा डिले हो सकता है। पर ऐसा है कि 10 से लेके 14 के बीच में तुम्हारा स्पॉट राउंड ये लोग कंडक्ट करा देंगे। अब इसके लिए तुम निश्चिंत रहना। अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि भैया हमारा क्या होगा या क्या नहीं होगा, या हमें कोई कॉलेज नहीं मिला हुआ है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम हमारा AKTU का प्लान ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी AKTU का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, और AKTU में आराम से हम तुम्हें कॉलेज दिला देंगे, चाहे तुम्हारी रैंक 6 लाख हो या 7 लाख हो। क्योंकि क्या है ना कि इस बार ऑलरेडी भीड़ कम है तो आराम से एडमिशन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम बैठेंगे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। बहुत सारे लोग CSAM में, जैक में, इधर MMM में, इधर HBTU में वो लोग जा रहे हैं, और कितने बच्चे तो प्राइवेट में चले गए। अब देखो AKTU की डेट बढ़ गई, 14 तक वो करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मान के चलो 20 से इनकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, और 20-21 को रिजल्ट आएगा। पहले राउंड का रिजल्ट 21 को आएगा, और पूरे अगस्त नहीं सितंबर तक चलेगी इनकी काउंसलिंग। अगस्त तो छोड़ो, सितंबर तक चलेगी इनकी काउंसलिंग। तब तक तुम्हें लग रहा है बच्चे रुकेंगे? ज्यादातर बच्चे एडमिशन ले चुके होंगे। तो इसमें किसको फायदा होने वाला है भाई? अपन लोग को ही तो फायदा होने वाला है। तो काई को टेंशन ले रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर धैर्य है तो तुम प्लान ज्वाइन करो, एडमिशन अपन लोग कराएंगे, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ओके गाइज, और स्पॉट कैसे होगा और क्यों कराना चाहिए, स्पॉट में क्यों बैठना चाहिए? तो देखो, अगर आपकी स्पॉट में बैठने के पीछे का मकसद ये है कि अगर आपके रैंक पे नॉर्मल राउंड में कभी कॉलेज जो मिलने की कोई संभावना नहीं होती है, अगर 0 पॉसिबिलिटी आपको कि कॉलेज मिलने का ना, तो स्पॉट में चांस होता है कि वो कॉलेज आपको मिल जाए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये पूरा लक बाई चांस होता है। ठीक है, ये पूरा आपके उस बात पे डिपेंड करता है कि कितने लोग भर रहे हैं और कितनी सीट वैकेंट है। तो आप चाहे तो स्पॉट में बैठिए। स्पॉट होगा कैसे? तो स्पॉट यूनिवर्सिटी में जाके होगा। स्पॉट के लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, HBTU में जाना पड़ेगा, और 1,35,000 लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब DD के फॉर्म में ले जाना है कि चेक भी चल जाएगा या कैश लेके जाना है, इस पे जैसे ही नोटिस आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। 1,35,000 तुम्हें लेके जाना है, और वहां तुम्हारा नाम बोला जाएगा। पहले वहीं पे जाके ऑफलाइन ही एक फॉर्म भरना होगा, फिर रैंक के हिसाब से लोग डिसाइड करेंगे। फर्स्ट वाले शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में नाम बोला जाएगा। जैसे नाम बोला जाएगा तुम जाओगे, और वो तुम्हें बताएंगे कि ये सीट वैकेंट है, बताइए कौन सा चाहिए। तो तुम्हें जो पसंद आया बोल देना कि ये वाला चाहिए, तो तुमसे पैसे लेंगे और सीट देंगे, खत्म।
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। तो रैंक के हिसाब से ही होगा, लेकिन तुम अगर पहुंच गए तो बहुत हद तक चांस रहता है कि मिल जाए। और लोअर ब्रांचेस मुझे लगता है कि इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी मोस्टली ब्रांचेस वैकेंट रहने वाली हैं। क्योंकि लास्ट ईयर भी वैकेंट रही थी, इस साल भी वैकेंट रहेंगी, तो तुम्हें परेशान नहीं होना है। अगर तुम्हें ऐसा है कि HBTU में ही हमें पढ़ना है तो तुम जा सकते हो, तुम इसे कंसिडर कर सकते हो। तो HBTU से रिलेटेड अगर तुम्हारे मन में कोई और डाउट है तो तुम वो करना। हाँ, अगर तुम्हारी रैंक ऐसी है, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो अगर तुम्हारी रैंक 4 लाख तक भी है ना, तो आप HBTU में पार्टिसिपेट करो, मिल जाएगा। सच बता रहा हूं, तुम HBTU के स्पॉट राउंड में एक बार तुम चले जाना, और बहुत हद तक चांस है कि यू विल गेट अ कॉलेज। ठीक है, तो अगर तुम्हारी रैंक 4 लाख तक भी है तो तुम पार्टिसिपेट करो। मैं बात जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं। तो अगर तुम्हारे मन में HBTU से रिलेटेड कोई भी डाउट है, हमसे पूछो। एकलौता ऐसा चैनल है जहां पे तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश की जाती है। हमारे तरफ से यही रहता है, लगातार एक कोशिश बनी रहती है कि एक एक इन्फॉर्मेशन तुम तक पहुंचाएं, क्योंकि स्पॉट में भी किस्मत चमकती है बच्चों की, जिनको कभी कुछ नहीं मिल रहा होता है। 4 लाख रैंक पे HBTU कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता है बच्चा, पर 4 लाख रैंक वाला बच्चा HBTU में जाके पढ़ रहा होता है। और अभी बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, तुम बहुत सारे सीनियर से जाके पूछना देवल से कि यस मेरी रैंक 5 लाख थी और मैं HBTU में पढ़ रहा हूँ, कितने तो हमारे ही बच्चे होंगे। तो देखो यार, तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, तुम एक बार बैठो, जो होगा सो देखा जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो क्या है, जाना ही तो है ना। तुम्हें क्या करना है, HBTU में जाना ही तो है ना। नहीं होगा तो तुम्हारे 1,35,000 डूब थोड़ी ना जाएंगे, वो तो पहले मांगते भी नहीं है पैसे, पैसे तो बाद में मांगते हैं। तो नहीं होगा तो तुम लेके चले आना, तुम्हारे लिए AKTU तो बचा ही हुआ है, AKTU तो बचा ही है, AKTU में दिला ही दूंगा। और अभी देखो HBTU में कौन कौन सी सीटें वैकेंट रहती हैं, अभी इसको भी देख लेते हैं। अभी वैकेंसी आ जाएगी तो मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। HB2 का हॉनेस्ट रिव्यू मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, सारा कुछ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डालता रहता हूं। तो मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूंगा भैया, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इससे करने में कंजूसी कभी मत करना, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में कभी कंजूसी नहीं करता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।